दुनिया एक जंगल है और इस जंगल में केवल दो ही नियम चलते हैं। या तो तुम शिकारी बनोगे या शिकार बन जाओगे, या तो शेर की तरह राज करोगे या बकरी की तरह कटोगे। और यह सच है कि यह दुनिया तुम्हें कभी भी थाली में सफलता सजाकर नहीं देगी। यहां तुम्हें अपने अंदर का राक्षस, अपना बीस्ट मोड जगाना ही पड़ेगा, वरना लोग तुम्हें कुचल देंगे, इस्तेमाल करेंगे और आगे निकल जाएंगे। बीस्ट बनना मतलब है अपनी शख्सियत को इतना प्रचंड और प्रभावशाली बना देना कि सामने वाला केवल तुम्हें देखकर ही डर जाए और सोचे 100 बार कि तुमसे टकराना है या नहीं। और यह वीडियो केवल एक प्रेरणादायक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है कि अब तुम्हें बदलना ही है। अब तुम्हें अपने भीतर का असली योद्धा जगाना ही है। लेकिन बीस्ट बनने का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोरों को दबाने लगो। बीस्ट बनने का मतलब है ताकतवर बनकर कमजोरों की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। सबसे पहला कदम है मानसिकता को बदलना, क्योंकि हर बड़ा बदलाव सोच से शुरू होता है। बीस्ट मानसिकता का पहला सिद्धांत है, कोई बहाना नहीं। जिसने भी बहाने बनाए वह पीछे रह गया, लेकिन जिसने परिस्थितियों से लड़कर रास्ता बनाया वह आगे निकल गया। उदाहरण लो, महेंद्र सिंह धोनी, एक छोटे शहर का लड़का जिसके पास न साधन थे न कोई सुविधा, लेकिन उसने बहाना नहीं बनाया। उसने केवल अपने काम से उत्तर दिया और आज पूरी दुनिया उसे क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ फिनिशर मानती है। दूसरा सिद्धांत है पूर्ण जिम्मेदारी। किसी और के हाथ में नहीं देता, न समाज, न परिवार, न मित्र। अगर वह गिरा है तो खुद उठेगा, अगर वह फंसा है तो खुद निकलेगा। जैसे डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने कठिनाइयों का दोष किसी पर नहीं लगाया, बल्कि हर कठिनाई को अपनी जिम्मेदारी मानकर आगे बढ़े और भारत को मिसाइल मैन बना दिया। तीसरा सिद्धांत है मन पर नियंत्रण। मन हमेशा कहेगा आराम कर लो, कल कर लेना, इतनी मेहनत क्यों करनी है। लेकिन बीस्ट मन का दास नहीं होता, वह अपने लक्ष्य का दास होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब उसके साथी खिलाड़ी सोते थे, वह सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करता था और नतीजा है 5 बार का विश्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। चौथा सिद्धांत है दीर्घकालिक सोच। बीस्ट छोटे खेल नहीं खेलता, वह जानता है कि असली सफलता समय मांगती है। एलन मस्क ने जब अपने पैसे स्पेसएक्स और टेस्ला में लगाए, तब सबने उसका मजाक उड़ाया। रॉकेट बार बार फटते रहे, लेकिन उसने दीर्घकालिक दृष्टि से हार नहीं मानी और आज वह विश्व का सबसे बड़ा नवाचारक है। पांचवा सिद्धांत है दर्द को अपनाओ। आराम का क्षेत्र तुम्हें पिंजरे में कैद कर चुका है। यह दिखाता है कि तुम सुरक्षित हो, पर वास्तव में यह तुम्हारी प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन है। सैनिक -40 डिग्री तापमान में डटे रहते हैं, जबकि हम छोटी सी असुविधा पर शिकायत कर बैठते हैं। बीस्ट वही है जो पीड़ा को मित्र बना लेता है। सोच बदलने के बाद दूसरा चरण है अपने शरीर और दिनचर्या को बीस्ट बनाना। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें और दिनचर्या तुम्हें अलग न दिखाएं, तब तक दुनिया तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगी। बीस्ट का पहला नियम है सुबह 5 बजे उठो। सुबह की हवा में वह शक्ति है जो देर से उठने वालों को कभी नहीं मिलेगी। ड्वेन जॉनसन, द रॉक, इसका उदाहरण है, जो सुबह 4:30 बजे उठकर व्यायाम करता है और इसीलिए वह केवल अभिनेता नहीं बल्कि एक ब्रांड है। दूसरा नियम प्रतिदिन व्यायाम, चाहे दौड़ो, पुशअप करो, योग करो या जिम जाओ, लेकिन शरीर को युद्ध के लिए तैयार करना ही होगा। तीसरा नियम ठंडे पानी से स्नान करो। ठंडा पानी मन और शरीर को अनुशासित करता है और तुम्हारे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। चौथा नियम पुस्तक पढ़ो। ज्ञान ही तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। यदि शुरुआत करनी हो तो थिंक एंड ग्रो रिच, एटॉमिक हैबिट्स और द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी पुस्तकें पढ़ो। धीरे धीरे पन्ने अध्याय बन जाएंगे और अध्याय पुस्तकें, और तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। नियम अकेले रहना सीखो। शेर अकेला चलता है, सुअर झुंड में। जितने अधिक नकली मित्र, उतना अधिक ध्यान भंग। बीस्ट को किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, उसका लक्ष्य ही उसका साथी है। निकोला टेस्ला इसका उदाहरण है, जिसने अकेले प्रयोगशाला में रहकर दुनिया को बिजली दी। तीसरा चरण है घातक एकाग्रता। बीस्ट की दृष्टि केवल लक्ष्य पर होती है। साधारण मनुष्य का ध्यान भंग होता रहता है,
लेकिन बीस्ट की दृष्टि शिकार पर घड़ी रहती है। इसके 3 नियम हैं। पहला, एक समय में एक कार्य। सचिन तेंदुलकर ने अपना पूरा ध्यान केवल क्रिकेट पर लगाया और क्रिकेट का भगवान कहलाया। दूसरा, गहन कार्य का समय। प्रतिदिन 2 घंटे बिना किसी फोन या इंटरनेट के अपने काम में डूब जाओ, यहीं से असली विकास होता है। बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इसी कारण अपने सोचने वाले सप्ताह रखते हैं। तीसरा नियम, प्रतिदिन लक्ष्य लिखो और पूरा करो। 20 दिन के अंत में स्वयं से पूछता है, क्या मैंने आज कुछ जीता? यदि उत्तर नहीं है तो अगले दिन 2 गुनी शक्ति से शुरू करता है। याद रखो, ध्यान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चौथा चरण है बीस्ट की भाषा और देह भाषा। जब बीस्ट कमरे में प्रवेश करता है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। उसकी चाल में दृढ़ता, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसकी आवाज में स्पष्टता होती है। सीधे खड़े रहो, थोड़ी ऊंची, नेत्रों से साक्षात्कार। जब बोलो तो हर शब्द वार होना चाहिए। बहुत ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, स्पष्ट, सीधा और प्रभावशाली बोलो। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इसका उदाहरण है, जिन्होंने कोमल स्वर में भी करोड़ों दिलों को छू लिया। बीस्ट अपमान पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बुद्धिमानी से उत्तर देता है। प्रशंसा पर घमंडी नहीं होता, क्योंकि उसे पता है खेल अब